नमस्कार मित्रों, स्वागत है न्यूबॉर्न पर और मैं हूं ज्ञानवती पाल। जीवित पुत्रिका व्रत में राजा जीमूतवाहन की कथा के साथ साथ चील और सियारिन की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। जीमूतवाहन की कथा आप मेरे पिछले वर्ष की वीडियोस में सुन सकते हैं। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं, परंतु कथा को कृपया बीच में छोड़कर ना जाएं, अंत तक अवश्य सुनें। नर्मदा नदी के किनारे एक बरगद के वृक्ष पर एक चील रहती थी और पास में वहीं झाड़ियों में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। चील जो कुछ भी खाने को लाती तो सियारिन को भी देती और सियारिन भी वैसा ही करती थी। एक बार वन के पास में गांव की कुछ औरतें नदी के पास जिउतिया व्रत के विषय में बातें कर रही थीं और कह रही थीं कि इस व्रत के प्रभाव से उनकी संतानें दीर्घायु होती हैं तथा उन्हें सुख समृद्धि मिलती है। चील यह सब बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। बातें सुनकर चील के मन में भी अपनी संतानों के लिए यह व्रत करने की इच्छा हुई। तब उसने जाकर अपनी सखी सियारिन को भी पूरी बात बताई और दोनों ने यह व्रत करने का निर्णय लिया। जब जिउतिया व्रत आया तब दोनों ने नहा धोकर व्रत रखा। उसी समय महिलाएं उसी नदी के किनारे पूजा पाठ करके कथा श्रवण कर रही थीं। वहीं पास कुछ दूर से चील और सियारिन ने भी कथा श्रवण की और पूजा पाठ देखा तथा उनके जाने के बाद उन्होंने भी वैसे ही किया और अपने अपने निवास पर आकर सो गईं। लेकिन सियारिन को भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। उससे भूख प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसी बीच पास के गांव में तेली का एक बच्चा मर गया था, तो उसके परिजन रात में उसका अंतिम संस्कार उसी नदी के पास करके चले गए। यह सब दोनों सखियां अपने स्थान से देख रही थीं, परंतु सियारिन यह सब देखकर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकी और नदी के तट पर जाकर मांस खाया और बचा हुआ हिस्सा हड्डी आदि लेकर चली आई और लेट गई। सोचा कि आराम से लेटे लेटे खाएगी। फिर वह धीरे धीरे खा रही थी, लेकिन हड्डियों की आवाज़ कड़कड़ हो रही थी। तब चील ने अपनी सखी से पूछा कि क्या हुआ, आवाज़ कैसी आ रही है। तब सियारिन ने कहा कि दिन भर भूखे प्यासे रहने के कारण करवट लेने पर हड्डियां कड़कड़ा रही हैं और कोई बात नहीं है। परंतु चील ने संयम और श्रद्धा के साथ व्रत किया और सुबह होने पर दोनों ने अपना व्रत खोला और अपने अपने जीवन को जीते हुए कुछ दिन बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई तथा उसके बाद उन्होंने मानव के रूप में पुनः पृथ्वी पर राजा मलय केतु के घर जन्म लिया। इस जन्म में दोनों सगी बहनें थीं तथा बड़ी बहन का नाम कर्पूरावती और छोटी बहन का नाम शीलावती था। दोनों बड़ी हुईं तो राजा ने बड़ी बहन की शादी एक राजकुमार के साथ तथा छोटी बहन की शादी ब्राह्मण के साथ कर दी। दोनों बहन को 7 पुत्र हुए और छोटी बहन के 7 पुत्र अपना खुशहाल जीवन जी रहे थे, परंतु बड़ी बहन कर्पूरावती के 7 पुत्र एक एक करके मरते गए। इससे बड़ी बहन को छोटी बहन से ईर्ष्या होने लगी कि वह गरीब ब्राह्मण के साथ होकर भी खुशहाल और संपन्न है, परंतु हमारे पास राजपाट सब होकर भी पुत्र सुख नहीं है। इसी जलन में बड़ी बहन कर्पूरावती ने राजा से कहा कि मेरी छोटी बहन कोई जादू टोना करती है, इसीलिए उसके सभी पुत्र जीवित हैं और मेरे नहीं। आप उसके पुत्रों का सिर कटवा कर मुझे लाकर दीजिए, तभी मुझे चैन मिलेगा। एक बार राजा ने बार बार मना किया, परंतु कर्पूरावती ने राजा को विवश कर दिया। राजा को भी
अपनी रानी की बात माननी पड़ी और राजा ने चांडाल को आज्ञा दी उसके पुत्रों का सिर काट कर लाने की। चांडाल राजा की आज्ञा मानकर 7 सिर लाकर राजा को दिया। फिर रानी ने उसे लाल कपड़े में लपेटकर 7 डालियों में रखकर अपनी बहन के घर भेज दिया। उसी दिन जीवित पुत्रिका का व्रत छोटी बहन शीलावती और उसकी बहुओं ने रखा था। फिर जब उन्होंने व्रत खोला उसके बाद शीलावती ने अपनी बहुओं से कहा कि जाओ देखो, मेरी बड़ी बहन के यहाँ से उपहार आया है, खोल कर देखो उसमें क्या है। जब बहुओं ने डालियाँ खोलीं तो उसमें नारियल और फल मेवे मिले। जिउतिया व्रत के प्रभाव से कि ईश्वर ने उसके पुत्रों के सिर के स्थान पर नारियल फल और मेवे बना दिए। उधर बड़ी बहन उस इंतजार में थी कि छोटी बहन के यहाँ से कब शोक समाचार आएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसके सभी पुत्र जीवित लौटकर घर आए और जीवित पुत्रिका व्रत का प्रसाद ग्रहण किया। उधर राजा अपनी रानी के ऐसे कर्म में भागीदार बनकर स्वयं पश्चाताप करने लगा और रानी पर क्रोधित हुआ कि तुम्हारी ईर्ष्या और बुरे कर्म के कारण ही हमारे पुत्र जीवित नहीं हैं। तब छोटी बहन बड़ी बहन को प्रसाद देने आई और ये सारी बातें सुनकर दुखित हुई, परंतु बड़ी विनम्रता से उसने बड़ी बहन को समझाया और कहा कि बहन, तुम भी श्रद्धा और संयम से इस व्रत का पालन करो तो तुम्हारे भी पुत्र दीर्घायु होंगे और तुम्हें भी सुख मिलेगा। बड़ी बहन ने अगले वर्ष वैसे ही किया और पुत्रवती होकर सुखपूर्वक राजा के साथ रहने लगी। हे जीमूतवाहन देवता, जैसे आपने उनके पुत्रों की रक्षा की और सुख सौभाग्य दिया, वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय राजा जीमूतवाहन की और चीलो सियारिन माता की। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जीमूतवाहन भगवान की जय अवश्य लिखें और कथा को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जीवित पुत्रिका व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।